छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का कथित नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल ने नान घोटाला को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब भूपेश बघेल पर ही इस कथित घोटाले के मुख्य अभियुक्त आईएएस अफसरों को बचाने के गंभीर आरोप लग गए हैं। फाइल का अध्ययन कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इस मामले की विशेष जांच कराई जाएगी। रजनीश सिंह से 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में गठित नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रांग भारत मजबूत भारत और मैं हूं आपके साथ अरविंद मिश्रा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए राशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चल रही जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस घोटाले की जांच के लिए भूपेश बघेल के आदेश पर बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्यों, मुख्यमंत्री और एक बड़े कानून अधिकारी ने इस घोटाले में नाम आने वाले 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर मामले को कमजोर किया है। इस गंभीर आरोप के बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल की सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पत्र लिखकर जिस पीडीएस घोटाले की सीबीआई जांच और अभियुक्त अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग करते थे, आज वही भूपेश बघेल उन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचाने में क्यों लगे हैं। यह मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचारी अधिकारियों की साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इस मामले पर राज्य सरकार कोई भी टिप्पणी करने से बच रही है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि वे इस टिप्पणी पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये न्यायालय के अधीन मामला है और सरकार की ओर से कुछ अधिक बोलना ठीक नहीं है। किस दस्तावेज के आधार पर कौन क्या कह रहा है, इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती है। क्या है नान घोटाला, आइए पहले इसको जान लेते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम राज्य भर में लाखों परिवारों को राशन बांटने का काम करती रही है। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारकर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए थे। 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। इसके अलावा इस मामले में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डायरी भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब्त की थी। आर्थिक अपराध शाखा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलों से लाखों कुंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी की गई। इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी घोटाला किया गया। नमक की आपूर्ति में भी कथित भ्रष्टाचार किया गया। इस मामले में आरंभिक तौर पर 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में 2 आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल सुतेजा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। कथित घोटाले के दौरान दोनों अधिकारी नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक, निदेशक और चेयरमैन थे। तब राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने अभियुक्तों से एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें सीएम मैडम समेत तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के कई परिजनों के नाम कथित रूप से रिश्वत पाने वाले के तौर पर दर्ज थे। उन्होंने कहा था कि इस कथित डायरी के 107 पन्नों में विस्तार से सारा कथित लेन देन दर्ज था, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने इस डायरी के केवल 6 पन्नों को सुविधा अनुसार उपयोग किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के तत्कालीन मुखिया मुकेश गुप्ता ने भी मीडिया में दिए गए अपने बयानों में माना था कि घोटालों के तार जहां तक पहुंचे हैं वहां जांच कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। इस मामले की जांच चलती रही, कई अधिकारी सालों जेल में रहे, लेकिन रमन सिंह की सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा देकर यह दावा किया कि नागरिक आपूर्ति निगम में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। हालांकि निचली अदालत में तो ये मामला चलता ही रहा। इस घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अमर संगवारी ने 42/2015, सुधीर श्रीवास्तव ने 43/2015, वीरेंद्र पांडे ने 44/2015 और वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने 57/2015
जनहित याचिका भी दायर की। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अदालत ने इसकी समयबद्ध सुनवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन मामला अपनी रफ्तार से चलता रहा। इस दौरान ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बतौर भूपेश बघेल ने दोनों आईएएस अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पत्र लिखा। यह भी दिलचस्प है कि कथित घोटाले के अभियुक्तों दोनों आईएएस अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ 17 जुलाई 2015 को राज्य शासन द्वारा और 4 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गई, लेकिन सालों तक दोनों के खिलाफ अभियोग पत्र पेश नहीं किया गया। इन विधानसभा चुनाव के बाद लेकिन चुनाव परिणाम से पहले 29 नवंबर 2018 को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया गया। जांच अधिकारी ही निलंबित कर दिए गए। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और 15 सालों से सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कुछ दिनों बाद ही नान घोटाले की एसआईटी जांच की घोषणा की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसी किसी जांच पर रोक लगा दी, लेकिन इस दौरान कई दिलचस्प घटनाक्रम सामने आए। पूरे नान घोटाले में छापामारी और जांच करने वाले अधिकारी अपराध शाखा के मुखिया रहे विशेष पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता और आर्थिक अपराध शाखा के ही दूसरे आईपीएस रजनेश सिंह को ही 9 फरवरी 2019 को निलंबित कर दिया गया। इनके खिलाफ आरोप लगाया गया कि ये दोनों अफसर नान घोटाले की जांच के दौरान अवैध रूप से नेताओं अफसरों के फोन टैप करवा रहे थे और झूठे दस्तावेज तैयार कर षड्यंत्र रच रहे थे। इसके उलट नान घोटाले के अभियुक्त जिन दोनों आईएएस अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोल रही बैठी थी, वही दोनों आईएएस अधिकारी भूपेश बघेल की सरकार में सबसे ताकतवर बनकर उभरे। उद्योग विभाग के संचालक के पद पर कार्यरत अनिल टुटेजा के बारे में तो कहा गया कि मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया के साथ मिलकर वे सरकार के सारे फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नान घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला 2019 को दर्ज किया गया और 27 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया समेत बघेल के कई करीबी अधिकारियों और नेताओं के घर आयकर विभाग की छापामारी की गई। वित्त मंत्रालय को 2 मार्च 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति थी। आयकर विभाग ने रायपुर में 27/2/2020 को कुछ लोगों के समूह हवाला डीलरों और उद्योगपतियों पर जांच बिठाई। जांच के दौरान अवैध कामों से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए और जिनसे ये पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को हर महीने बड़ी रकम अदा की जाती थी। अब प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2020 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए सबूत और बातचीत के ट्रांसक्रिप्शन सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हैं। प्रवर्तन निदेशालयों के हलफनामे में कहा गया है कि इस ट्रांसक्रिप्ट मैसेज से साफ है कि नान घोटाले में छत्तीसगढ़ में सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई है, गवाहों को प्रभावित किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्यों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक बड़े कानून अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि इन सभी लोगों ने मिलकर नान घोटाले की जांच को कमजोर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की जमानत भी रद्द करने की मांग की है।